एक ऐसा हीरो जिसके बारे में बोला गया कि वो अगला शाहरुख खान बनेगा, बट विद इन फ्यू ईयर्स वो इंडस्ट्री से गायब भी हो गया। एक नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस जो अपने पॉलिटिकल इंक्लिनेशन और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स की वजह से अपने ही फैंस की दुश्मन बन गई। और फाइनली एक ऐसा एक्टर जो सुपरस्टार का बेटा है, बट ना ही वो अपने फादर की शैडो से बाहर निकल पाया और ना ही अपने कंटेम्प्रेरी एक्टर्स जितना बॉलीवुड में नाम कर पाया। तो आज इंडियन पॉप कल्चर कमेंट्री के इस वीडियो में हम बात करने वाले 8 ऐसे एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस के बारे में जिनका करियर अब्रप्टली एंड हो गया या फिर उनका डाउनफॉल इतना ड्रास्टिक हुआ कि आज वो बॉलीवुड में ज़्यादा दिखाई नहीं देते। एक टाइम पे यही लोग इंडस्ट्री के नेक्स्ट बिग सुपरस्टार्स के रूप में गिने जाते थे, लेकिन आज यही लोग छोटे मोटे रोल्स में ही काम कर रहे हैं या फिर ऑलमोस्ट फॉरगॉटन है, और जो इम्पैक्ट इन लोगों ने अपने डेब्यू पे बनाया था वो शायद अब वापस कभी क्रिएट नहीं हो सकता। एक टाइम था जब विद्या बालन वॉज रूलिंग द बॉलीवुड एज द फीमेल लीड। शी वॉज डूइंग द फिल्म्स जो कोई और एक्ट्रेस करने का सोच भी नहीं सकती थी। डर्टी पिक्चर, इश्किया, परिणीता, भूल भुलैया, पा, नो वन किल जेसिका और कहानी। एनी बॉलीवुड एक्ट्रेस वुड डाई टू हैव अ फिल्मोग्राफी लाइक विद्या बालन। देन ऐसा तो क्या हुआ कि विद्या बालन सडनली डिसअपियर्ड फ्रॉम बॉलीवुड? According to Vidya Balan, she was doing really great in the South industry as well. But as soon as she got famous in Bollywood, South में उसको roles मिलना बंद ही हो गए। Producers and directors started fat shaming her. Just to give you an example for this, Vidya Balan मदन लाल के साथ एक मूवी कर रही थी which was getting delayed, and उसकी वजह से people started calling her unlucky. इन सारी चीज़ों ने विद्या बालन को डीपली अफेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। इफ़ यू सी विद्या बालन करियर, तो आफ्टर 2012 उनको बहुत सारी अच्छी फिल्मों का पार्ट बनना चाहिए था, बट शी गॉट साइड लाइन एंड कम्प्लीटली इग्नोर्ड। इसके अलावा आफ्टर 2013 विद्या बालन ने सीरीज ऑफ फ्लॉप फिल्मों में काम किया, जैसे कि वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा, शादी के साइड इफेक्ट्स, बॉबी जासूस, विच अगेन साइडलाइन हर इवन फर्दर। विद्या बालन ने बहुत सारी अच्छी फिल्मों में काम किया है और उनके काम को बहुत अप्रिसिएशन भी मिला है, बट वो 2010 से 2013 वाला जो विद्या बालन का दौर था वो अनफॉर्चुनेटली कभी वापस नहीं आ पाया। चल गिनती शुरू कर मोरे। सेक्शन 143 अनलॉफुल असेंबली, सेक्शन 147 राइटिंग। विद्या बालन की तरह ही एक और एक्ट्रेस जिसका बॉलीवुड में दबदबा था एंड सीरीज ऑफ सुपरहिट फिल्मों में काम भी किया था, बट टाइम के चलते चलते शी ऑल्सो गॉट साइडलाइन एंड कम्प्लीटली इग्नोर्ड, इज रानी मुखर्जी। रानी ने अपने करियर के स्टार्टिंग में ही कुछ अमेजिंग एंड बॉक्स ऑफिस पे हिट रहने वाली मूवीज में काम किया, जैसे कि कुछ कुछ होता है, नायक, कभी खुशी कभी गम, साथिया, कल हो ना हो, युवा, हम तुम, वीर ज़ारा, ब्लैक एंड बंटी और बबली। बट इन सक्सेसफुल फिल्मों के साथ साथ रानी मुखर्जी अपने पर्सनल लाइफ को लेके भी बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रही। फिर चाहे वो मैरिड को एक्टर्स के साथ अफेयर्स हो, इंटरव्यू में दूसरी एक्ट्रेसेस को नीचा दिखाना हो, या फिर शादी के बाद सडनली रूड हो जाना एंड मूवीज से गायब हो जाना हो। 2006 से लेकर 2014 तक रानी का करियर कुछ खास नहीं रहा। शी गेव मेनी डट फिल्म्स जो बॉक्स ऑफिस पे भी पिट गई, बट सबसे बड़ा शॉकर था कि रानी ने कोई भी न्यू फिल्म साइन नहीं करी आफ्टर शी गॉट मैरिड इन 2014। 2014 में रानी वर्कड इन मर्दानी, जिसको लोगों ने काफ़ी पसंद किया, बट देन शी सडनली डिसअपियर्ड एंड 2018 में जाके रानी ने हिचकी फिल्म से कमबैक किया। एंड सिंस 2018 रानी ने अब तक सिर्फ 4 से 5 फिल्मों में काम किया है, एंड शॉकिंग बात तो ये है कि आफ्टर 2023 शी हैज़ नॉट डन एनी फिल्म। कंगना रनौत एक ग्रेट एक्ट्रेस के साथ साथ एक नार्सिसिस्ट एंड डिल्यूजनल पर्सन भी है। I mean, if you see her performances in Emergency, Queen and Manikarnika, you will see the actress that Kangana Ranaut is. But when you go online and read her tweets, articles or interviews, you will see the other side of the actress. कंगना ने जस्ट अगर अपनी फिल्मों पे फोकस किया होता इंस्टेड ऑफ बॉलीवुड में सबसे पंगा लेना एंड पॉलिटिक्स में एक्टिवली इन्वॉल्व होना, then I think she had the potential to become one of the greatest actresses of Bollywood across generations. बट कंगना के बोल्ड एंड कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स, फाइट विद अदर सेलिब्रिटीज और पॉलिटिकल ओपिनियंस की वजह से आज शायद वो अपने सबसे लॉयल फैंस की भी एनिमी बन गई है। और इस सब का बड़ा एग्जाम्पल है कि इमरजेंसी, धाकड़ और थलाइवी जैसे रोल्स करने के बावजूद भी वो सारी फिल्में फ्लॉप हो गई
एंड शी डिडंट इवन गेट द ड्यू रिकॉग्निशन जो कंगना को उन सब रोल्स के लिए मिलना चाहिए था। ऑफ स्क्रीन हो रही इतनी सारी कंट्रोवर्सीज ने कंगना का बॉलीवुड करियर ऑलमोस्ट रूइन कर दिया है। वी सिंसियरली होप दैट वी गेट टू सी कंगना दी एक्ट्रेस मोर एंड शी कम्स बैक इवन स्ट्रॉन्गर बिकॉज शी इज़ अ बोनाफाइड स्टार और वो एक अलग ही लीग की एक्ट्रेस है। आदित्य रॉय कपूर इज समवन हु इज टैलेंटेड एज एन एक्टर, बट लगता है कि वो अपनी हर फिल्म के साथ वो अपने आप को और अपने फिल्म्स को कम सीरियसली लेते जा रहे हैं। If we see Aditya's films, then Aashiqui 2, ये जवानी है दीवानी, फितूर और रिसेंटली रिलीज हुई लूडो एंड द नाइट मैनेजर में आदित्य का काम बहुत अच्छा है एंड ही seems like a capable actor if he wants to be one. But the biggest reason for Aditya Roy Kapoor's downfall is कि वो कोई भी रोल करे वो सारे रोल्स में ऐसा ही लगता है that he is doing the same intense lover boy role. He really needs to break free from this. ऑल्सो आदित्य का जो रिकॉग्निशन आशिकी 2 के बाद मिला वो ओके जानू, कलंक और ओम द बैटल विद इन जैसी मूवीज के बाद कम हो गया। हमने आदित्य को देखा ये जवानी है दीवानी और द नाइट मैनेजर में अच्छा काम करते हुए, बट अनफॉर्चुनेटली इट लुक्स लाइक आइदर ही डजंट हैव द पोटेंशियल टू बिकम अ बिग स्टार या तो फिर वो बिग स्टार बनना ही नहीं चाहते। आई थिंक उनको जो छोटे मोटे रोल्स मिल रहे हैं उसी से वो खुश है। परिणीति चोपड़ा का डाउनफॉल वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट शॉकर इन द रिसेंट ईयर्स। She was being compared to Alia Bhatt and also at the beginning she was considered a better actor than Alia. परिणीति की डेब्यू फिल्म इश्कज़ादे was also a box office hit और उसके काम को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। Then ऐसा तो क्या हुआ कि आज परिणीति चोपड़ा मूवीज से ऑलमोस्ट गायब ही हो गई है। There are multiple reasons for the downfall of परिणीति चोपड़ा। इंडस्ट्री में कई लोग उसे अपने बॉडी और फिगर के लिए इनसिक्योर फील करवा रहे थे एंड ऑल्सो परिणीति चोपड़ा ने अपना वायरफ का जो 3 फिल्म्स का कॉन्ट्रैक्ट था वो भी जल्दी खत्म कर दिया एंड उसके बाद परिणीति की मूवी चॉइसेस कुछ खास नहीं रही। एट द पीक ऑफ हर करियर शी टुक अ ब्रेक फ्रॉम एक्टिंग टू फोकस ऑन हर वेट लॉस जर्नी। इट्स नॉट लाइक कि वेट लॉस की जर्नी पे फोकस करना बुरा है, बट शी कुड हैव डन इट व्हाइल स्टिल बीइंग एक्टिव इन बॉलीवुड। और अपनी वेट लॉस जर्नी के बाद परिणीता ने जब बॉलीवुड में कमबैक किया तो उनकी ज्यादातर फिल्में फ्लॉप रही, जिसकी वजह से परिणीति के करियर ने बहुत बड़ी हिट ले ली। At least she has done some good work in recently released हुई मिशन रानीगंज एंड चमकीला, so let's hope कि परिणीति बॉलीवुड में एक अच्छा कमबैक करे। बट वो जो स्टार्ट हुआ था परिणीति का इन बॉलीवुड और वो जो हाइप बन गई थी, आई थिंक वो वापस आना अब बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। अगर आप सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के बेटे हैं देन ऑब्वियसली यू विल ऑलवेज बी कंपेयर्ड टू हिम ओनली, इवन इफ दैट इज नॉट फेयर टू यू, बट लोग आपके काम को हमेशा वही कंपेयर करेंगे। एक्चुअली अभिषेक बच्चन एंड ऋतिक रोशन दोनों ने ऑलमोस्ट साथ में डेब्यू किया था इन बॉलीवुड, बट आज ऋतिक रोशन एक बोनाफाइड सुपरस्टार है whereas अभिषेक बच्चन इज ओनली सक्सेसफुल इन मल्टी स्टार प्रोजेक्ट्स। उनकी सोलो हिट फिल्में ऑलमोस्ट ना के बराबर है। अगर आप अभिषेक बच्चन का करियर देखोगे देन ही हैड अ रियली गुड रन फ्रॉम 2004 टू 2008, जहाँ पे अभिषेक बच्चन ने युवा, बंटी और बबली, सरकार, ब्लफ मास्टर, धूम 1, धूम 2, गुरु और दोस्ताना जैसी मूवीज में काम किया है। ये टाइम था जब अभिषेक बच्चन का करियर पीक पे था, बट इफ यू लुक एट इट क्लोजली देन यू रियलाइज कि इसमें अभिषेक बच्चन की सोलो फिल्में शायद 1 या 2 ही है, बाकी सारी फिल्मों में मल्टीपल स्टार्स है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि अभिषेक बच्चन अपने कंटेम्प्रेरी एक्टर्स जितना नाम नहीं कर सके इन बॉलीवुड। सम ऑल्सो आर्ग्यू दैट अभिषेक बच्चन ने कभी एक्टिंग के क्राफ्ट को सीरियसली लिया ही नहीं एंड देन ही गॉट मैरिड टू ऐश्वर्या राय, जो तब अभिषेक से भी ज्यादा सक्सेसफुल थी। पहले तो फादर अमिताभ बच्चन एंड देन वाइफ ऐश्वर्या राय, और पूरी फैमिली में अभिषेक बच्चन वॉज लुकिंग लाइक द लीस्ट टैलेंटेड एक्टर। मेन रीजन अभिषेक बच्चन का सक्सेसफुल ना होना इन बॉलीवुड इज दैट इवन दो ही इज एन एवरेज एक्टर ही गेट्स द रोल वेरी इजीली, एंड जब आपको मूवीज इजीली मिल जाती है एंड यू आर ऑलरेडी रिच देन आप उस क्राफ्ट को सीरियसली नहीं लेते या फिर अपनी फ्लॉप फिल्मों से कुछ नहीं सीखते। सब एक्टर्स ट्राई करते हैं अपना यूनिक स्टाइल फाइंड करने का, बट अनफॉर्चुनेटली ही डजंट हैव एनी। ऋतिक रोशन के साथ डेब्यू फिल्म कहो ना प्यारे में काम करना एंड ओवरनाइट स्टार बन जाना, एंड राइट आफ्टर कहो ना प्यारे गदर एक प्रेम कथा जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्म में काम करना। एवरीबडी वॉज टॉकिंग अबाउट अमीषा पटेल एंड टैग्ड हर एज द नेक्स्ट बिग थिंग इन बॉलीवुड। बट ऐसा तो क्या हुआ कि इतनी जबरदस्त शुरुआत के बाद भी आज अमीषा पटेल कहीं भी दिखाई नहीं देती।
Well, after the initial success of कहो ना प्यार है, गदर एंड हमराज, अमीषा पटेल ने कई सारी फ्लॉप फिल्मों में काम किया, लाइक आप मुझे अच्छे लगने लगे, क्रांति, ये है जलवा एंड थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक। बिकॉज ऑफ दिस सीरीज ऑफ फ्लॉप फिल्म्स, अमीषा पटेल ने बहुत लो फेज देखा अपनी लाइफ का फ्रॉम 2003 टू 2007। और इसी फेज के दौरान शी स्टार्टेड डेटिंग विक्रम भट्ट, हु वाज मैरिड एट दैट टाइम। इस चीज की वजह से अमीषा पटेल पे होम ब्रेकर का टैग लग गया एंड धीरे धीरे प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स अमीषा पटेल को इग्नोर करने लगे। अपने अफेयर्स के अलावा अमीषा पटेल अपने फैमिली के साथ भी लड़ रही थी फॉर मनी। अमीषा पटेल के फादर उसके पैसे यूज कर रहे थे अपना बिजनेस चलाने के लिए, जिसकी वजह से फैमिली में काफी इश्यूज हुए। अमीषा पटेल ने अपने फादर को स्यू कर दिया फॉर 12 करोड़ रुपीज एंड डिमांडेड कि उसके फादर उसके पैसे वापस लौटा दे। इसी फैमिली ड्रामा के चलते अमीषा पटेल और विक्रम ब्रोकअप एंड अमीषा पटेल का करियर ये सब कंट्रोवर्सीज के बीच में फंस गया। ऑल्सो अमीषा पटेल का कोई भी इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ कनेक्शन नहीं था इन बॉलीवुड, और इसकी वजह से उसका करियर भी कभी रिवाइव नहीं हो पाया एंड जल्दी अमीषा पटेल भी इर्रेलेवेंट हो गई बॉलीवुड में। बट अभी रिसेंटली अमीषा पटेल को गदर 2 के साथ थोड़ी सक्सेस मिली है इन बॉलीवुड, बट ये लॉन्ग टर्म रहेगा या नहीं वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। बॉलीवुड में हमने कई बार देखा है कि फ्रेश एंड प्रॉमिसिंग टैलेंट भी गायब हो जाते हैं, और कुछ ऐसा ही हुआ विवेक ओबरॉय के साथ। विवेक ओबरॉय को एक टाइम पे नेक्स्ट SRK बोला जा रहा था, पर फिर उसको बहुत ही जल्दी सक्सेस मिला एंड सडनली एवरीथिंग वेंट डाउनहिल फ्रॉम देयर। विवेक ओबरॉय ने अपना डेब्यू किया था कंपनी मूवी से इन 2002 एंड उस मूवी में विवेक के रोल को काफी अप्रिसिएशन मिला था। सेम ईयर विवेक ओबरॉय ने साथिया फिल्म में काम किया एंड सडनली ही बिकेम द लेटेस्ट हार्टथ्रॉब ऑफ बॉलीवुड। विवेक ने एक इंटरव्यू में एडमिट भी किया था कि अपनी अर्ली सक्सेस की वजह से ही बिकेम एरोगेंट एंड ही आल्सो रिजेक्टेड बिग फिल्म्स लाइक हम तुम, मुन्ना भाई MBBS एंड बंटी और बबली। इसी एरोगेंस की वजह से आदित्य चोपड़ा ने विवेक को बोला था कि यू हैव द पोटेंशियल टू बिकम नेक्स्ट शाहरुख खान, योर प्रॉब्लम इज यू ऑलरेडी थिंक यू आर शाहरुख खान। फ्रॉम दिस वेरी स्टेटमेंट यू कैन रियलाइज कि विवेक में कितना एरोगेंस होगा, और यही एरोगेंस रीजन बना विवेक के डाउनफॉल का। मैनी पीपल से कि विवेक और ऐश्वर्या के रिलेशनशिप की वजह से विवेक और सलमान खान के बीच में जो इशू हुआ था दैट वाज द मेन रीजन कि विवेक ओबरॉय का करियर खराब हुआ, बट दैट्स नॉट एंटायरली ट्रू। इवन विवेक ओबरॉय ने भी फराह खान के शो पे बोला था कि सलमान नेवर सेड टू एनीवन कि विवेक को अपनी फिल्म में मत लेना। The actual reason for Vivek's downfall is his arrogance, because विवेक ओबरॉय ने हिट फिल्मों को साइन करने से मना कर दिया और ऐसी फिल्मों में काम किया जो बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप रही। मे बी सलमान खान रीजन रहे होंगे विवेक के करियर को स्लो डाउन करने में, बट एज पर मैनी पीपल फ्रॉम इंडस्ट्री विवेक वॉज वेरी रूड एंड एरोगेंट टू वर्क विथ एंड दैट्स वाई मैनी डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स डिडंट वांट टू वर्क विथ हिम। Ultimately, Vivek's arrogance became his own enemy and reason for his downfall. So guys, ये थे वो 8 सेलिब्रिटीज जिनका करियर एक टाइम पे स्काई हाई था, लेकिन कुछ गलत चॉइसेस, कंट्रोवर्सीज या बैड लक की वजह से उनका डाउनफॉल हो गया। इनमें से कुछ अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ ने OTT पे नई शुरुआत की है और कुछ लोग ऑलमोस्ट इंडस्ट्री से गायब भी हो गए हैं। लेकिन एक बात तो क्लियर है, बॉलीवुड एक अनप्रिडिक्टेबल जगह है जहाँ टैलेंट के साथ साथ लक, टाइमिंग और इन्फ्लुएंस भी मैटर करता है। आपको इनमें से किस एक्टर का डाउनफॉल सबसे ज़्यादा शॉकिंग लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया देन हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट न्यू वीडियो जब लाइव हो तो आपको सबसे पहले अपडेट मिले। एंड आई विल सी यू सून विद अनदर इंटरेस्टिंग इंडियन पॉप कल्चर वीडियो।